आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव मातास्य पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव। राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल। कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय मां बोल, जय मां बोल, जय मां बोल, जय मां बोल। वाहेगुरु बोल, वाहेगुरु बोल, वाहेगुरु बोल, वाहेगुरु बोल,
केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि बोल 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 हरि बोल। बोलो शिव महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाडली वाले भैया की जय। बहुत सुहावने मन भावने प्रेरक बाल चरित्र कर रहे हैं श्री राम। और इस बीच जो हमने अनंत शिक्षाएं, प्रेरणाएं, संदेश, उपदेश लिए भगवान श्री राम के बालपन को माध्यम बनाकर के लिए हैं। औरों को सिखाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने आचरण में स्वयं उतार करके दिखाया है। आवश्यकता न होते हुए भी वो सब किया है, इसलिए क्योंकि बड़े लोग जिस राह पर चलते हैं लोगों के लिए अनुसरण करने योग्य एक पथ बन जाता है, जिस पर चलकर के अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। जन जन के अनुकरणीय अनुसरिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। बालपन को माध्यम बना करके अपनी अलौकिकता, दिव्यता और मर्यादा परिपूर्ण जीवन की अनुपम छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। अगला बिंदु है मात पिता आज्ञा अनुसरण। अपने माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। मैंने आपसे कल भी कहा कि परमात्मा श्री राम का जो चरित्र है वो सामान्य मनुष्य जैसा चरित्र है। वो परमात्मा है, बिल्कुल ठीक है। लौकिक लीलाओं से भी परमात्मा सिद्ध हो जाते हैं, एक अलग बात है। अन्यथा उन्होंने मर्यादित जीवन जीते हुए पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश की। मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम। परमात्मा होते हुए भी उन्होंने मानवोचित लीलाएं क्यों की? उसका कारण यही था कि सांसारिक लोग उन लीलाओं से जो शिक्षा मिलती है अपने जीवन में अपनाने से वंचित न रह जाएं। कोई कहे कि श्री राम ने ऐसा किया, तुम भी करो, वो तो भगवान थे, वो कर सकते, हम तो सांसारिक प्राणी हैं, हम कहां कर सकते हैं। मेरे राम अपने जीवन, अपनी लीलाओं, अपने चरित्र के माध्यम से बता रहे हैं कि जो मैंने किया है सामान्य से सामान्य मनुष्य भी अगर चाहे तो कर सकता है। मैंने अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन किया है, उनकी सेवा की है, तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो। मैंने भाई भाई के प्यार का एक आदर्श उदाहरण दिया है, क्या तुम चाहो तो नहीं दे सकते हो। मैंने गुरु की सेवा का, गुरु की आज्ञा पालन का एक आदर्श दिया है, क्या तुम चाहो तो नहीं दे सकते हो। मैंने समाज के ठुकराए हुए लोगों को भी अपने गले लगाया, चाहे वो शबरी हो, चाहे वो निषाद हो, तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो। धर्म की संस्थापना में अपना योगदान दिया, क्या तुम चाहो तो नहीं कर सकते हो। अधर्म के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहा, क्या तुम चाहो तो नहीं कर सकते हो। जो मैंने किया है
सामान्य से सामान्य मानव भी अगर चाहे तो उसे कर सकता है। वंचित न रह जाए उसके लाभ से लोग, इसलिए मानवोचित क्रियाएं कर रहे हैं। तुलसी कहे बिना नहीं रह पाया, प्राकृत नर एव लीला करत सकल रघुनाथ। मेरे रघुनाथ जी सामान्य मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य से सामान्य मनुष्य भी अपने जीवन के आचरण में उतार करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते। धरती पर रूप मां बाप का उस विधाता की पहचान है। परमात्मा के स्वरूप हैं माता पिता भी, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, उनका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते हैं। लाख जन्म लेकर के भी चुकाने की सोच भी नहीं सकते हैं। हरि बोलना। और मैं तो कह रहा हूं बाकी सब चीजें छोड़ो, मां ने पैदा करते समय जीवन और मौत के बीच झूलते हुए वो जो चंद घड़ियां निकाली थी ना, जिनमें कितनी माताएं बच्चों को जन्म देते देते मर भी जाती है, उन चंद घड़ियों का भी लाख जन्म लेकर के कर्जा चुका नहीं सकते। बड़ा दुख होता है उस समय। मैं हमेशा कहा करता हूं कि जिन्होंने गर्भ में हमारा भार उठाया, पैदा करने के बाद अपनी आंचल में हमारा भार उठाया, अपनी छाती पर हमारा भार उठाया, अपनी पीठ पर हमारा भार उठाया, अपने कंधे पर हमारा भार उठाया, हमारे जीवन के लालन पोषण का भार उठाया, आज वो बुढ़े हो गए तो हमें भार लगने लगे। इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती है। एक एक इंच जमीन न छोड़े कोई बंटवारे में, एक एक पैसा न छोड़े बंटवारे में। जरा जरा चीज के लड़ने मरने को तैयार हो जाएं जिनके बंटवारे में। बस एक चीज में हम उदार होते हैं, माता पिता के बंटवारे में। तू रखना चाहे भैया तो अपने पास ही रख ले मां बाप को, और चीजें मेरे पास आ जाएं। तू रखना चाहे तो अपने पास ही रख ले मां बाप को। हरि बोलना। एक चीज में हमारा दिल बड़ा उदार है बस। और आज जो प्रवृत्ति भारत जैसे महान राष्ट्र में भी उभरती जा रही है, लगता है कई बार लगेगा कि इस देश में श्रवण कुमार कभी पैदा भी हुए थे। ये सच है या झूठ है? ये वही राष्ट्र है जहां आज वृद्ध आश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। जरा बुजुर्ग हुए वृद्ध आश्रमों में भेज दो बस। कोई अपने पास रखने को तैयार नहीं है। रखते भी हैं तो किस तरह से रखते हैं? समाज आपके सामने दृश्य प्रस्तुत कर रहा है, शर्म आती है जिसे देख करके। अग्नि के साथ फेरे लेकर के जिन्होंने हमेशा जीवन भर साथ निभाने की कसम खाई थी, बुढ़े होने पर उन्हीं को अलग अलग करने वाली उनकी औलाद होती है। पापा तुम हमारे पास रहो, मम्मी तुम उनके पास चले जाओ, भैया के पास चले जाओ। 4 भाई हैं तो 15 दिन उसके पास रहो, 15 दिन उसके पास रहो। 16वां दिन अगर भैया लेने ना आए खुद लेके पहुंच जाते हैं। हरि बोलना। जोर से बोला। बहुत भयावना दृश्य देखने को कई बार मिलता है, शर्मनाक दृश्य देखने को मिलता है। हरि बोल। अपने माता पिता को जो वृद्धाश्रम में छोड़ करके आते हैं, मैं उनसे ही कहता हूं कि अगर तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें पैदा करते टाइम अनाथालय में छोड़ा हो तो वृद्धाश्रम में छोड़ोगे तो अपराध नहीं है, वरना इससे बड़ा अपराध और कोई नहीं हो सकता है। क्या पैदा होते ही तुम्हें भार समझ करके उन्होंने अनाथाश्रम में छोड़ा था, जो आज तुम वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हो उन्हें? बड़ों की सेवा, बड़ों के आशीर्वाद, बड़ों का अभिवादन जीवन में क्या नहीं दे सकता है? जिसने किया है उसने अनुभव किया है। हरि परमात्मा तक अवतार लेकर के माता पिता की सेवा का एक अनुपम आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी सेवा, उनकी आज्ञा पालन का, उनके सम्मान का एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने एक ही बात कही थी, बाल्यावस्था में तुमने अपने माता पिता को बहुत गीला किया है।
कभी उनका आंचल गीला किया है, कभी उनका बदन गीला किया है, गंदगी तक से गीला किया है। बचपन में तुमने मां बाप को बहुत गीला किया है, अब बुढ़ापे में दुख के कारण उनकी आंखों को गीला मत करना बस। अगर वो रोते दिखे तो खुशी में रोते दिखे, हाँ मेरी औलाद कितना आगे बढ़ रही है, मेरे बच्चे कितने सुखी हैं, मेरे बच्चे कितने आपस में मिलजुल के रहते हैं, मेरे बच्चों ने अपनी जो कुल की मर्यादा है उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। खुशी के आंसू हो, दुख के आंसू ना हो। हरि बोल। मातु पिता आज्ञा अनुसरही, माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। माता पिता के सेवक के लिए दुनिया में इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं हो सकता है। श्रवण कुमार से पूछा जाए कि पूजा जप ये वो अलाना बना, बोले मुझे कुछ नहीं है, माता पिता की सेवा ही मेरे सबसे बड़ा है। वो यही कहेगा, सिर धर आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करना हमारा सबसे बड़ा धर्म यही है बस। मैंने आपसे कहा ना, जब भी प्रश्न उठा सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो जिस अच्छाई के मार्ग पर चल रहे हो, मैंने निष्कर्ष के रूप में यही कहा था, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। और मैं नहीं कह रहा, मेरे वेदों ने, पुराणों ने, ग्रंथों ने, संतों ने, महापुरुषों ने सबसे बड़ा धर्म एक ही नहीं बताया है। आप रामचरितमानस को माध्यम बना करके प्रसंग चला रहे हैं, वहां अगर पूछा जाए सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो क्या उदाहरण आता है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधभाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है दुनिया में। लेकिन उसी रामायण में अगर द्वारा कहा जाए कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो कुछ और निकल करके आता है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। दुनिया में अगर सबसे बड़ा धर्म है तो अहिंसा धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। फिर यदि रामायण में फिर ढूंढने की कोशिश की जाए कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, फिर एक और नया आ जाता है, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के बराबर कोई धर्म ही नहीं है दुनिया में। सबसे बड़ा अगर धर्म है तो सत्य है। एक बार फिर अगर ढूंढने की कोशिश की जाए, एक और सबसे बड़ा धर्म नजर आता है, हरिगिरिते बड़ सेवक धर्मो। कैलाश से भी अगर ऊंचा कोई सबसे बड़ा कोई धर्म है तो सेवा धर्म हो सकता है, कोई और धर्म नहीं। फिर यदि पूछा जाए रामचरितमानस से, बताओ सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो कहते हैं माता पिता और गुरु की आज्ञा पालन से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। सिर धर आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हमारा सबसे परम धर्म, सबसे बड़ा धर्म है ये। क्या निष्कर्ष निकला? कभी कहा परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, कभी कहा सत्य सबसे बड़ा धर्म है, कभी कहा सेवा सबसे बड़ा धर्म है, कभी कहा अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, कभी कहे माता पिता और गुरु की आज्ञा पालन सबसे बड़ा धर्म है। तो क्या निष्कर्ष निकला? सबसे बड़ा धर्म कौन सा हुआ? इनमें से जिसको भी तुम दृढ़ता से पालन करो तुम्हारे लिए वही सबसे बड़ा धर्म है। हरि बोल। तुम समाज सेवा के मार्ग पर लग जाओ, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धर्म वही। माता पिता की सेवा के मार्ग पर लग जाओ, वही सबसे बड़ा धर्म है। गुरु सेवा में लग जाओ, तुम्हारे लिए वही सबसे, और कुछ न भी करोगे तो चलेगा। करो तो बड़ी अच्छी बात है, न भी करो तो भी चलेगा। तुम राष्ट्र की सेवा के मार्ग पर चलो। उन अमर शहीदों ने चाहे गीता, रामायण, वेद, पुराण, ग्रंथ पढ़े हो न पढ़े हो तो बड़ी अच्छी बात है, न भी पढ़े, पाठ करें न करें, पूजा करें न करें, वो कर गए हैं जिसके बल पर वही सब कुछ पाया है जो जब तक साधन करके लोग पाते हैं। अमर शहीद कहलाए हैं, वो राष्ट्र के लिए समर्पित हो गए हैं, अपने वतन के लिए कुर्बान हो गए हो। उनका सबसे बड़ा धर्म वही है। हरि बोलना। लक्ष्मण से कहा कि तुम रहो, अवध में रहो, अयोध्या हर तरह से अनाथ हो जाएगी। क्या दशा होगी परिवार की, क्या दशा होगी अवधवासियों की? नहीं, तुम मत चलो। मैं कहा नहीं, धर्म जाए सिर पातक भारू,
जिसे आप धर्म कह रहे हैं वो धर्म भी मेरा चला जाए, मुझे कोई जरूरत नहीं है। सिर पे पाप लगता है लग जाए, लेकिन मैंने आपकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं समझा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बस मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी। मेरे लिए आपकी सेवा ही, अपने स्वामी की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, मुझे और कोई नहीं चाहिए। बड़ी बोलना, मेरे परमात्मा स्वयं करके दिखा रहे हैं। बार बार कह रहा हूं क्योंकि माता पिता बच्चों को सिखाना चाहे, विद्यार्थियों को शिक्षक सिखाना चाहे, गुरु शिष्य को सिखाना चाहे, संत समाज को सिखाना चाहे, कोई भी किसी को भी सिखाना चाहे, जब तक अपने जीवन के आचरण में नहीं उतारेगा उसके उपदेश का दूरगामी प्रभाव, चिरस्थायी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कथनी और करनी के अंतर के कारण सब हमारे उपदेश मजाक से लगते हैं। हरि बोलना। रामायण में यह भी कहने में संकोच नहीं किया है, मां तो पिता प्रभु गुरु के बानी, माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी को बिना ही विचार करिए शुभ जानी। बिना विचारे ही शुभ जान करके शिरोधारी करो। बिना विचारे तो कोई काम नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो। बिना विचारे तो कुछ करना ही नहीं चाहिए, बिना विचारे तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, बिना विचारे किसी से संबंध नहीं बनाना चाहिए, बिना विचारे कभी व्यवहार नहीं करना चाहिए, वरना शर्मिंदगी होगी, पश्चाताप होगा, ग्लानि होगी। समझदार व्यक्ति कुछ भी करने से पहले विचार करता है, कुछ भी बोलने से पहले विचार करता है, किसी से संबंध बनाने से पहले विचार करता है, किसी से व्यवहार करने से पहले विचार करता है। इसका परिणाम क्या होगा? बिना विचारे कुछ भी नहीं करता है वो। और बोलना, फिर ये क्यों कहा बिना ही विचार करिए शुभ जाने? विचार भी मत करो, माता पिता गुरु प्रभु स्वामी की आज्ञा को बिना विचार करके भी शुभ जान करके धारण करो। मैं अधूरा अर्थ नहीं करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, अधूरा अर्थ नहीं करूंगा। मैं इतना कहूंगा कि हां, माता पिता प्रभु गुरु और स्वामी की आज्ञा को आंख मूंद करके बिना विचारे भी शुभ जान करके अगर तुम पालन करते हो, तुम्हारा कभी अकल्याण नहीं होगा, तुम्हारे जीवन का कल्याण ही होगा। लेकिन बशर्ते कि माता माता हो, पिता पिता हो, गुरु गुरु हो, स्वामी स्वामी हो, प्रभु प्रभु हो। तो मैं इतना जरूर जोड़ूंगा साथ में। निष्कर्ष रूप में जब चारों तरफ अवलोकन किया है, मुझे यह सार नजर आता है। माता को भगवान का रूप कहा, बिल्कुल ठीक है। यह भी कहने में संकोच नहीं किया लोगों ने, ए मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी? उसको नहीं देखा हमने कभी और उसकी भी जरूरत क्या होगी? पिता को भगवान का रूप माना है, बिल्कुल ठीक है। गुरु को भगवान का रूप माना है, बिल्कुल ठीक है। स्वामी को भगवान का रूप माना है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन शब्द जोड़ रहा हूं मैं क्षमा चाहते हुए, माता माता हो। जिन्होंने माता को परमात्मा का रूप कहा है, उन्हीं विचारकों ने यह भी कहा था, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। वो माता माता नहीं है, शत्रु है। वो पिता पिता नहीं है, वैरी है। कौन? जो हमें अच्छे संस्कार नहीं देते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं, अच्छी विद्या नहीं देते हैं। अब अच्छे संस्कार कब दोगे? जब तुम्हारे अपने अच्छे संस्कार होंगे, तभी तो। हरि बोल। तुम्हारे अपने अच्छे संस्कार नहीं होंगे, तुम अपनी औलादों को क्या अच्छे संस्कार दोगे? तुम्हारा अपना अच्छा आचरण नहीं होगा, तुम अपनी औलादों को क्या अच्छे संस्कार दोगे? तुम्हारा अपना अच्छा व्यवहार, अच्छा लेन देन, अच्छा चिंतन नहीं होगा, अच्छी संगति नहीं होगी, अच्छा खान पान नहीं होगा, अपनी औलादों को क्या संस्कार दोगे? हरि बोल। वो माता माता नहीं है, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। जो पढ़ाते नहीं हैं, अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं, अच्छे संस्कार नहीं देते हैं, वो माता पिता नहीं, दुश्मन है वो। हरि बोल।
मैंने अपने कार्यक्रम में एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके कान भी नहीं सुन सकते थे, हरि बोलना, आंखें भी नहीं देख सकती थी और जबान भी नहीं बोलती थी, हरि बोलना। बेचारी के सारे अंग ऐसे, ब्रेल लिपि से थोड़ा थोड़ा पढ़ना वढ़ना सीख गया, इशारों से अपनी हरकतों को बताना शुरू किया। मैंने पूछवाया, मैंने कहा ये व्यक्ति फिर कथा में क्यों आता है जब ये सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, काहे के लिए आता है? अपनी लिपि में उसने लिख करके जवाब दिलाया, मैं आता हूं तो कम से कम मेरे पोते वगैरह साथ में आते हैं, मैं नहीं सुन सकता क्या है, इनको अच्छे संस्कार मिल जाए। मैं नहीं सुन सकता हूं तो कोई बात नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूं तो कोई बात नहीं, मैं नहीं देख सकता हूं तो कोई बात, कम से कम ये तो देखेंगे, ये तो सुनेंगे, ये तो अपनी वाणी पवित्र करेंगे, इनमें तो अच्छे संस्कार आएंगे। हरि बोल। ये संस्कार देने की बात है कि हम इनको अच्छे संस्कार दे सकें, जिन्हें सच्चे अर्थों में मां कहा जा सके, जिन्हें सच्चे, क्योंकि जन्म देने वाली का भी कर्जा हम चुका नहीं सकते हैं, लेकिन जन्म देने से ज्यादा जो संस्कार दे। आज कितना अंतर आ गया है, कभी गोदी में बैठा करके होश संभालते ही लोरियां भी सुनाई जाती थी, तो क्या शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से वेद मंत्रों की लोरियां सुनाई जाती थी, ग्रंथों की लोरियां सुनाई जाती थी, कथाएं सुनाई जाती थी, तब उनको सुनाया जाता था, लोरियां सुनाई जाती थी। अब होश संभालते ही अश्लीलता और फूहड़पन के टीवी के सामने बिठा के दर्शन कराए जाते हैं। कभी उन्हें शूरवीर बनाने की कोशिश की जाती थी। इस भारत का नाम जिस भरत के नाम पर पड़ा, उसकी मां कहती है शेर के बच्चे के दांत गिन करके दिखाओ, आज म्याऊं आ जाएगी, छिपकली आ जाएगी, कॉकरोच आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, डराते हैं। अब कमजोर बनाते हैं। कभी उन्हें सत्य वीर बनाने की कोशिश करते हैं, अब पक्का झूठा बनाने की कोशिश करते हैं। कोई आया कह दो मम्मी घर में नहीं है, और बच्चा इतना कोमल मन का होता है, कई बार सीधे जाके आंटी आंटी मम्मी कह रही है कि आंटी से जाके कह दो मम्मी घर में नहीं। हरि बोल। जोर से बोल। कभी ईमानदार बनाना चाहते थे, अब बेईमानी पर नाज अनुभव, किसी को कोई उंगली उठाता था हमारी औलाद की ओर, ऐसे लगता था गर्दन काट रहा है। लेकिन अब कोई शर्म नहीं, बड़े आराम से बताते हैं अपने बच्चे की बेईमानी को। कोई बेटी वाले आए हमारे बेटे के लिए प्रस्ताव लेकर के विवाह का, कितना कमाता है उन्होंने पूछा, बोले तनख्वाह तो 5,000 का, पर ऊपर का बहुत हो जाता है। हरि बोलना। कितने आराम से बता रहे हैं, कितने गर्व से बता रहे हैं, उसकी बेईमानी को बता रहे हैं। हरि बोलना, जोर से बोलना। माता पिता का कर्जा कोई नहीं चुका सकता, कभी नहीं चुका सकता, लाख जन्म लेकर के नहीं चुका सकता, लेकिन सच्चे अर्थों में माता पिता किसे कहा जाए, जो हमें अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार दे, अच्छे, और वो अपने होंगे तभी हम दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। और ऐसे माता पिता की आज्ञा पालन करके तुम्हें कभी भी पाप नहीं रख सकता है, आंख मूंद करके मान लो। अब एक माता पिता कह रहे हैं कि हम भी दाल में मिलावट करते हैं, बेटा तुम करो, मत करना। हरि बोलना। तुम एक बार आज्ञा ना मानोगे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। नकली दवाइयां बेचने को अगर कहते हैं मत बेचना, खाने पीने की चीजों में मिलावट करने को कहते हैं मत करना कभी। गलत राह पर ले जाने की कोशिश करें, आज्ञा भंग का भी दोष नहीं लगेगा, दावे से कह रहा हूं। जो अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, हमारे जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, सुमार्ग पर चलाना चाहते हैं, उनकी आज्ञा को तो आंख मूंद के बिना विचारे भी मान लो, शुभ ही शुभ होगा, अशुभ नहीं हो सकता है। माता पिता गुरु, हमारा भाव क्या है?
एकलव्य, जिसको द्रोणाचार्य ने शिष्य स्वीकार भी नहीं किया है, लेकिन वो तो गुरु मानता है ना। वन में गए हैं पांडवों के साथ, अचानक कुत्ता भौंका, उसके भौंकने की आवाज भी पूरी नहीं निकली, उससे पहले ही मुंह भर गया तीरों से। हैं ये कौन है? ऐसा महान धनुर्धर कौन है? जिधर से तीर आए थे उस दृष्टि की ओर गए, वो उसी दिशा की ओर गए। वहां जाकर के क्या देखते हैं? एक भील बालक धनुष्वाण लेकर के खड़ा हुआ है। देखते ही गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता है। कौन हो तुम बालक? आपका शिष्य गुरुदेव। मेरा शिष्य? तुम तो मेरे शिष्य नहीं हो। बोले आप शिष्य माने ना माने, पर मैंने तो आपको सदगुरु मान लिया है अपना। आप मेरे सदगुरु हैं। बालक, इतनी महान धनुर्विद्या तुमने कहां से सीखी? गुरुदेव आपसे। बोले मैंने तो नहीं सिखाई तुमको। अपने विश्वास के बल पर तुम क्या पा सकते हो? गुरुदेव से तो क्या, गुरुदेव की जिसे तुम मूर्ति कहते हो, प्रतिमा कहते हो, स्वरूप कहते हो, छवि कहते हो, उसको ये ना समझ करके साक्षात अगर सदगुरु मानो, एकलव्य सिखा रहा है कि तुम उससे भी सब कुछ पा सकते हो। मैंने कब सिखाया तुम्हें? आइए गुरुदेव, आप ही सिखाते हो। टूटी सी झोपड़ी में अंदर लेके गया, क्या देखता है? एक मिट्टी की मूर्ति बनी हुई है, गुरु द्रोणाचार्य की। गुरुदेव आप विराजमान हैं। ये नहीं कहा कि मूर्ति है आपकी। मूर्ति समझोगे तो लाभ उतना ही मिलेगा, फोटो समझोगे तो लाभ उतना ही मिलेगा, और साक्षात गुरु, साक्षात भगवान, साक्षात स्वयं मानो, लाभ भी उतना ही मिलेगा। हरि बोल। आपसे ही सीख रहा हूं, आप ही सिखा रहे हैं मुझे। आप जैसा जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करता हूं। हरि बोलना। लोगों को लेके कागज के पन्नों की किताब हो सकती है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब के प्रति श्रद्धा रखने वालों के लिए प्रगट गुरा की देह, वो किताब नहीं है, गुरु का साक्षात शरीर है। गुरु ग्रंथ जी मानियो, ये साक्षात सदगुरु है। ये किताब नहीं है, ये कागज के पन्ने नहीं है। ये तू किताब समझेगा, पन्ने समझेगा, तेरे को लाभ भी उतना ही मिलेगा, और साक्षात गुरु मानेगा तो तेरे को लाभ भी उतना ही मिलेगा। तुम्हारे लिए वो खड़ाऊ हो सकती है, लकड़ी की खड़ाऊ हो सकती है, लेकिन भरत के लिए साक्षात राम का स्वरूप है। सिंहासन पर बिठाता है और मांग मांग आयस करे, राज काज बहु भांति। हरि बोल। आज्ञा मांग मांग करके राजकाज। अब कोई आश्चर्य करेगा, क्या चरण पादुका भी कुछ आज्ञा दे सकती है? भाव जगत में जब इतने ऊंचे उठ जाते हो ना, मिट्टी का कण भी बोलने वाला बन सकता है। अरे बोल। फिर खाली धन्ना जाट का वो बट्टा ही नहीं बोलेगा। अरे बोलना। क्योंकि परमात्मा तो कण कण में बसा है। तुम भाव जगत में जब इतने आगे बढ़ोगे, मिट्टी का कण कण आपको साक्षात मार्गदर्शन दे सकता है। हरि बोल। गुरुदेव को बड़ा विचित्र सा लगा कि जिनको मैंने सिखाया है तो उनसे भी आगे बढ़ गए हैं। इतना तो अर्जुन भी महान धनुर्धर नहीं है जितना कि एकलव्य हो गया है। एकलव्य से कहते हैं, क्या तुम मुझे अपना गुरु मानते हो? बोले हाँ। तो फिर गुरु दक्षिणा। हरि बोलना। गुरु दक्षिणा बोले आज्ञा गुरुदेव, आप गर्दन भी कहोगे तो काट करके चरणों में चढ़ा दूंगा। बोले गर्दन नहीं, ऐसा करो ये अंगूठा काट करके दे दो। और कोई होता तो कहता मैं तीर कैसे चलाऊंगा, धनुष्वाण कैसे चलाऊंगा, मैं इसी से तो खींचते हैं। और कुछ मांग लो, लेकिन ये नहीं दे सकता हूं क्योंकि मेरी साधना है। ये एक बार नानुकर नहीं किया है। गुरुदेव के मुख से निकला, अभी बात पूरी नहीं हुई, कटार ली, अपना अंगूठा काट करके चरणों में चढ़ा दिया है। एकलव्य जैसी गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति देखने को नहीं मिलेगी। इतिहास कभी उसकी गुरु भक्ति को भुला नहीं सकता है, लेकिन गुरुदेव द्रोणाचार्य के उस मूर्खतापूर्ण, भेदभावपूर्ण
गुरु परंपरा पर कलंक रूप जो माना जाए, उस गलती को भी नहीं भुला सकता है। खाली मेरे शिष्य से आगे कोई ना बढ़ जाए, इसके लिए उसके अंगूठा कटवा दो। माफ नहीं करेगा इतिहास कभी द्रोणाचार्य को इस कृत्य के लिए। हरि बोलना। गुरु भी तो गुरु हो ना। ऐसे गुरु के मुख से जो निकले आंख मूंद करके मान लेना तुम्हारे जीवन में शुभ होगा, कभी अशुभ नहीं होता। ऐसे नहीं। सेवा के लिए अगर कहा है, स्वामी के लिए कहा है, तो रामायण में अन्यत्र इशारा किया है। जो मैं कहना चाह रहा हूं उसी का इशारा है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। आंख मूंद करके स्वामी की आज्ञा पालन करने का अगर उदाहरण दिया है, यह भी कहा है आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। साहिब भी कैसा होना चाहिए? सुसाहिब होना चाहिए, कुसाहिब नहीं होना चाहिए। हरि बोल। एक बार उनकी सेवा से जो विमुख करती हो, उस आज्ञा को तुमने ना माना ना, तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में भाव है कि सेवा की जाए, सेवा की जाए, सेवा की जाए। एक बार वो सेवा से दूर करने की आज्ञा है। लक्ष्मण से लाख कहा कि तुम यहां रहो, मत चलो जंगल में, लेकिन सेवा का आया हुआ मौका हाथ से जाने नहीं दिया है। यहां रह करके महाराज बनते हैं, पता नहीं मेरे हाथ में सेवा आती कि नहीं आती, और कितनी आती, इतने लोग सेवा करने वाले होंगे। जंगल में जाके तो पूरी की पूरी सेवा करने का मौका है, ऐसा आया हुआ मौका कैसे छोड़ दूं मैं? है? सीता से कहा कि तुम मत चलो जंगल में, तुम तो चित्र में भी बंदर देखती हो तो डर जाती हो, और वहां तो हिंसक जीव हैं, बड़े बड़े राक्षस हैं वहां पर, और कितना कठोर भूमि है, तुमने कठोर भूमि पर कभी पैर भी नहीं रखा है। अयोध्या में रहना, कभी मन ना लगे तो जनकपुर में चले जाना, यहां भी हर सुख है, वहां भी हर सुख है। सीता कहती है आपसे दूर रह करके जो दुख होगा उसके सामने ये सुख कुछ भी नहीं है। जंगल के कष्ट भी मेरे को सुख स्वरूप है, पर आपसे दूर रह करके, आपकी सेवा से विमुख होकर के ये सुख भी मेरे लिए बेकार है। आज्ञा नहीं मानी है। अब स्वामी की आज्ञा ना मानना तो पाप होता है, अपराध होता है। क्या सीता को अपराध लगेगा? बोलो ना, क्या लक्ष्मण को अपराध लगेगा? हम अपने मतलब की आज्ञा मानते हैं। सेवा का मौका आया हुआ कई बार खो बैठते हैं। उसके लिए गुरुदेव ने कहा बेटा ये लाओ, ओ भाई तू वो लेके आना, जरा आगे से आगे बढ़ा देंगे उस सेवा को। स्वयं करने का भाव नहीं है। मजा तो तब है जब दूसरे की भी सेवा खुद करने का भाव हो, और अपने जो मिली है सेवा उसे भी करें। हरि बोल। सेवा से जो विमुख करने की आज्ञा है वो एक बार नहीं मानोगे तो पाप लग सकता है। अरे नहीं लगे। सेवा से जो विमुख करने वाली आज्ञा एक बार नहीं भी मानोगे ना, अपराध नहीं है, क्षमा चाहते हो कहूंगा। हरि बोल। अब एक बात बताइए, भगवान श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम से आप उम्मीद कर सकते हैं कि गुरु की आज्ञा न माने? जनकपुर के प्रसंग में रामायण में लिखते हैं तुलसी, श्री राम भगवान अपने गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं, लक्ष्मण भी दबा रहे हैं, राम भी दबा रहे हैं। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाए शयन तब कीनी, रघुवर जाए शयन तब। बार 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 आज्ञा दी, जाओ राम सो जाओ, जाओ राम सो जाओ, जाओ राम। एक बार में वो क्या आज्ञा हुई जो बार बार कहने पे बनी? हरि बोल। इसका तात्पर्य आज्ञा भंग हुआ है। आज्ञा वो मानना है जो एक बार में मानी जाए। राम ने ऐसा कैसे कर दिया? तो क्या राम आज्ञा भंग के अपराधी है? गुरुदेव की आज्ञा नहीं मानी, गुरुदेव कहते जाओ सो जाओ, वो फिर पैर दबा रहे हैं, जाओ सो जाओ बेटा, फिर वो पैर दबा रहे हैं, फिर जाओ बेटा सो जाओ, फिर वो चरण दबा रहे हैं। क्योंकि सेवा से जो विमुख करती है उस आज्ञा को एक बार न भी माना तो अपराध नहीं है। यानी सेवा का भाव है, ज्यादा से ज्यादा सेवा का भाव है। हम तो अपने मतलब की आज्ञा मानते हैं। मैंने एक बार उदाहरण सुनाया था ना, वो खाली चुटकुला नहीं है। वर्षा ऋतु आ गई, बारिश होने लगी, झोपड़ी में रहते थे गुरुदेव, साथ में शिष्य रहता था।
उन्होंने कहा बेटा देखो झोपड़ी चू रही है, ऐसा करो ये त्रिपाल ले जाओ और झोपड़ी के ऊपर डालाओ। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं तो आपका आज्ञाकारी सेवक हूं, तो जाओ ना बेटा, जाओ ऊपर डालाओ। गुरुदेव मैं आलसी नहीं हूं, तो जाओ ना बेटा डाल के आओ ना। मैं तो अपने जीवन का परम सौभाग्य मानता हूं आपकी सेवा। अरे तो जाओ ना, जाके त्रिपाल डाल के आओ ना। मैं को बारिश में गल थोड़ी जाऊंगा। अरे तो जाओ ना, जाके त्रिपाल डाल के आओ। लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। हरि बोल। क्यों? बोले गुरुदेव आप नीचे बैठे होंगे और मैं जब झोपड़ी के ऊपर जाऊंगा तो मेरे चरण ऊपर होंगे। हाँ, ऐसा पाप मुझसे नहीं होगा। गुरुदेव नीचे झोपड़ी में और मैं ऊपर, आपके ऊपर मेरे चरण आए हैं, ये अपराध मैं नहीं करूंगा गुरुदेव। गुरुदेव ने बड़े सीधे साधे थे, ने कहा हाँ भाई बड़ी अच्छी भावना है। गुरुदेव खुद बारिश में भीजते हुए गए, जाके त्रिपाल डालाए। दोपहर का समय करीब आया, भोजन का समय करीब आया, देखा तो लकड़ियां नहीं है। तो पुराने जमाने के, आज की तरह गैस वैस थोड़ी होती थी कोई, जंगल से लकड़ियां लानी है। जाओ बेटा जंगल से थोड़ी लकड़ी ले आओ। गुरुदेव मैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य हूं, तो जाओ ना। गुरुदेव मैं आलसी नहीं हूं बिल्कुल भी, तो जाओ ना बेटा। को बारिश में मैं गल थोड़ी जाऊंगा गुरुदेव, तो जाते क्यों नहीं हो? लेकिन जाऊंगा नहीं गुरुदेव। क्यों? मैं जब जाऊंगा ना आपकी तरफ पीठ हो जाएगी, और गुरु को और युद्ध में पीठ दिखाना तो ये बहुत भारी अपराध होता है। गुरुदेव मैं ये पाप नहीं करूंगा, मैं ये अपराध नहीं करूंगा। अब गुरुदेव के समझ में आया, बोला मामला गड़बड़ है। लेकिन बहस नहीं की। गुरुदेव गए, जाकर के लकड़ियां भी बीन लाए, ला करके आग खुद जला ली कि इसको फिर कोई ना कोई बहाना ना बना दे। बोले मैं आग जलाता हूं बेटा, गीली लकड़ियां हैं, देर लगेगी, तू तब तक आटा गूंद ले। गुरुदेव मैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य हूं। बोले हाँ वो मेरे को मालूम है, मैं आलसी नहीं हूं। बोले वो भी मेरे पता है, आपकी आज्ञा पर मैं कुछ भी करना। बोले वो देख लिया मैंने खूब अच्छी तरह, आटा गूंद ले। लेकिन गुरुदेव मैं करूंगा नहीं। क्यों? बोले हम तो इतने पापी लोग हैं, जब मैं आटा मलूंगा ना मेरे हाथ का मैल सारा उसमें जाएगा। ना ना ना, गुरुदेव को भी और भगवान को भोग लगना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा महाराज। गुरुदेव ने आटा भी खुद गूंद लिया, भोजन भी खुद पका लिया, आसन भी खुद बिछा दिया, 2 थालियों में परोस भी लिया भोग लगाने के बाद, और कहा बेटा आके खाए। फट धम करके बैठ गया। हरि बोलना। अभी ये भी नहीं देखा कि गुरुदेव ने भोग लगाया है, उनके भोग लगाने की इंतजार भी नहीं की, खुद ही तोड़ करके खाने लगा। अभी मुंह तक हाथ आता उससे पहले गुरुदेव ने पकड़ लिया। बोले बेटा मैंने कहा त्रिपाल ऊपर डाला तो ऐसा तूने कहा, मैंने कहा जंगल से लकड़ी ले आ तो तूने बहाना बनाया, मैंने कहा आटा गूंद ले तो तूने बहाना बनाया, अब खाने की बात आई है तो मेरा भी इंतजार नहीं किया, पहले ही खाना शुरू कर दिया। बोले गुरुदेव मैं शर्म के मारे डूबा जा रहा था, आपकी 4 आज्ञा पहले नहीं मानी, एक और ना मानता आप कहीं मुझसे नाराज ना हो जाओ, इसलिए मैंने जल्दी से मान ली। और ये बोल अपने मतलब की आज्ञा फट मान लेंगे, जोर से बोल। ये आज्ञा पालन नहीं है। हमारे मन को जो अच्छा लगा वो हमने माना, ये आज्ञा पालन नहीं है। क्योंकि सेवा अपनी संतुष्टि के लिए नहीं, जिसकी सेवा की जा रही है उसकी संतुष्टि के लिए की जाती है। माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, वतन की सेवा, समाज की सेवा, उनकी संतुष्टि, अपनी संतुष्टि के लिए नहीं। मेरी सेवा से वो संतुष्ट है या नहीं, मेरे मन को क्या अच्छा लग रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर उनको क्या अच्छा लग रहा है। हरि बोलना। ये विषय बहुत गूढ़ विषय है ये, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है, कोई मामूली चीज नहीं है। इसके हर पहलू पर यदि विचार करें, विभिन्न प्रकार की जो भ्रांतियां हैं लोगों में वो सब दूर हो जाएंगी। लेकिन इतना तो निश्चित है कि जन्मदाता माता पिता जो परमात्मा का स्वरूप है, जो पहले गुरु हैं हमारे घर के अंदर, उनकी आज्ञा पालन मामूली चीज नहीं है। श्री राम तक करके दिखा रहे हैं, मातु पिता आज्ञा अनुसर ही, मातु पिता आज्ञा अनुसर ही, मातु पिता। माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हैं, अनुपालन करते हैं, विलंब नहीं करते उसमें।
कि माता पिता के मन में भाव बाद में आया, वो पहले कर देते हैं। सेवा का मजा तब आता है जब जिसकी तुम सेवा कर रहे हो, सेवा करते करते तुम उसके मन का भाव समझने लगो। अरे बोलना, क्योंकि अपने मन को आप उसमें विलीन कर देते हैं, अपना मन नहीं रह जाता भी। आपको पता लग जाएगा कि इस समय ये क्या चाहते हैं, इस समय क्या कहना चाहते हैं। सेवा का मजा तभी है। अरे बोलना, भगवान श्री राम केवट को जब नाव से उतरे तो उतराई देने के लिए ढूंढते हैं तो अपने पास कुछ नजर नहीं आता, दुनिया के मालिक के पास। भगवान को संकोच हो जाता है, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। हम बेवजह एक निर्धन को धनवान बना देते थे, रंक को राजा बना देते थे, भंडार भर देते थे लोगों का, लेकिन आज जिसने हमें नाव से पार किया उसको उतराई देने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। ऊपर कुछ कहा नहीं है, मन में आया खाली। तुलसी ने तुरंत चौपाई लिखी है, पिए ही की सी जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। अपने स्वामी के दिल की बात को सीता ने पहचाना और अपनी मणि की मुद्रिका उतार करके श्री राम को कहती हैं, इसे उतराई दे दो। यह है सेवा करना, इसे कहते हैं सेवा। जब आप अपने स्वामी की, अपने गुरु की, अपने माता पिता मन की बात समझने लग जाए, ये क्या चाहते हैं। हरि बोलना, सेवा करते करते, साथ रहते रहते, मैं तो कह रहा हूं, कहना तो बहुत दूर की बात, इशारा करना दो, मन में जो आया वो आप समझ जाओ। यहां तो हम ऐसे निर्लज्ज हो जाते हैं कई बार कि सामने कहते कहते भी वो नहीं कर पाते हैं। शायद इसीलिए उस प्रार्थना में कहा था, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूं अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव मुझ में है जप तप न साधन और ना कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। निर्लज्ज है हम, हमें लाज भी नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। भरत इतनी सेवा रखता हुआ, इतना भाव रखता हुआ, जब उससे कहा ना तुम तो सेवक हो भगवान के, कहता है हरि बोल, जोर से बोलो ना। मुझे शर्म आती है जब कोई सेवक कहता है, तो संकोच होता है जब कोई सेवक कहता है। क्यों? बोले सिर के बल चलू में जहां राम के चरण जा रहे हैं, और मैं भगवान के चरण कमलों को रोनता हुआ जा रहा हूं, उनके चरण चिन्हों को रोनता हुआ जा रहा हूं, और मैं सेवक हूं भगवान का। मैं सेवक कैसे कहला सकता हूं? इतना बड़ा सेवक अपने आप को कह रहा है कि मैं सेवक कैसे हो सकता हूं? सेवा धर्म को मामूली नहीं है। परशुराम जी ने कहा, किसने धनुष्वान तोड़ा है, किसने धनुष तोड़ा है? बोले होए कोई एक नाथ दास तुम्हारा, आपका कोई सेवक ही होगा कोई। सेवक सेवक कैसे होगे तुम? सेवक सो जो करे सेवक आई, अरे करनी कर करे ही लड़ाई। सेवक तो वो है जो सेवा करे, तुम तो शत्रुता का काम करके सेवक कहला रहे हो। राम को भी ये जवाब मिला है सुनने को, सेवक को जो सेवा करे, जो हम तो आपके सेवक है जी, हम तो आपके सेवक है। कहना बड़ा सरल है, सेवक सेवा धर्म कोई मामूली धर्म नहीं है। सेवा धर्म सरल को नहीं, लेकिन इतना कहा जा सकता है जो सेवा के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए सबसे बड़ा धर्म वही है। माता पिता आज्ञा अनुसार ही, माता पिता की आज्ञा करना। फिर सेवक के साथ रहते रहते इशारा समझता है, मन का भाव समझता है, एक विशेषता आ जाती है उसमें। सुरफण खा के जब नाक और कान काटे ना, एक छोटी सी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात आ गई। बात तो खत्म हो रही है लेकिन मैं चलते चलते कहूंगा। बाद में श्री राम ने पूछा कि तुमने उसके नाक कान क्यों काटे? बोले प्रभु आपने तो कहा था। बोले मैंने तो कुछ नहीं कहा था।
मैंने कब कहा था कि तुम नाक कान काटो? बोले आपने कहा नहीं था पर इशारा तो किया था। ध्यान से सुनना, अभी रामायण का प्रसंग है। क्या इशारा किया था लक्ष्मण? बोले आपने 4 उंगली ऐसे की थी, फिर एक ऐसे की थी और यूं किया, मैंने नाक कान काट दिया। अब बताओ, इतने पे कोई समझ सकता है कि नाक कान कहा है? हरि बोल। साथ रहते रहते इशारा स्वामी का समझना कैसा होता है, सुनो जरा। श्री राम सबको समझाने के लिए फिर कहते हैं ये 4 उंगली ऐसे करना, एक ऊपर की तरफ उंगली करना और यूं करना, ये नाक कान काटने का द्योतक कैसे हो सकता है? बोले प्रभु 4 होते हैं वेद, और वेदों को श्रुतियां भी कहते हैं। हरि बोलना। वेदों को, क्योंकि ये कान के माध्यम से पहुंचे हैं वेद, लिखे हुए नहीं थे कहीं पर वेद। गुरु शिष्य को सुनाता था, वो अपने शिष्य को सुनाता था, वो अपने शिष्य को, ऐसे वेद हम तक पहुंचे हैं। इसलिए इनको श्रुतियां कहते हैं। श्रुति माने कान भी होता है। आपने यूं करा, मैंने कान काट दिए। हरि बोल। आपने 4 ऐसे किया, 4 का तात्पर्य वेद, वेदों को श्रुतियां भी कहते हैं, और श्रुति माने कान भी होता है। आपने ऐसे किया, मैंने कान काट दिया, और एक उंगली आपने ऊपर की, यानी स्वर्ग की तरफ, उसको नाक भी कहते हैं, और नाक इसको भी कहते हैं। आपने यूं किया, मैंने नाक भी काट दी। हरि बोल। अब बताइए आप, इतना इशारा समझना, साथ रहते रहते, साथ रहते रहते हम तो इतने निर्लज्ज हैं कि कहने के बाद भी उसे नहीं समझ पाते हैं, फिर उसके विपरीत आचरण करते हैं, उसे संयोग की श्रेणी देते हैं। हरि बोलना, जोर से बोलना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो कहा है, जो किया है, सब अनुकरणीय है। मैंने कहा था भगवान कृष्ण ने जो कहा है, जो श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है, आंख मूंद करके मान लेना, तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। आंख मूंद करके जीवन में अपना लेना, तुम्हारे जीवन का, उन्होंने जो कहा है। लेकिन श्री राम ने तो जो कहा भी है, जो किया भी है, दोनों के दोनों अनुकरणीय है, दोनों अनुसरणीय है। आंख मूंद के, क्योंकि यह मर्यादा है, और मर्यादा विहीन जीवन ना अपना कल्याण कर सकता है, ना किसी और का कर सकता है। नदियां भी जब तक अपनी सीमा और मर्यादा में हैं, अपने किनारे बसे लोगों को जीवन देती हैं, प्राण देती हैं, अन्न देती हैं, धान देती हैं, सब कुछ देती हैं। लेकिन जब बाढ़ आ जाती है और अपनी सीमा और मर्यादा को लांघ जाती हैं, ये तोड़ देती हैं, तो जिनको जीवन देती थी अपने किनारे बसे उन्हीं लोगों का, चाहे वो गंगा जैसी देव नदी, पवित्रतम नदी क्यों ना हो, जान लेने वाली बन जाती है। जब तक अपनी सीमा में रहती है, अपनी लिमिट्स में रहती है, ये लोगों को जीवन देती हैं। फिर चाहे वो गंगा मैया क्यों ना हो, अगर अपनी सीमा को लांघ गई, अपनी मर्यादा को लांघ गई, बाढ़ आने पर तो किनारे पर बसे लोगों को उजाड़ के रख देती हैं, उनकी जान लेने वाली बन जाती हैं। क्यों? सागर जब तक अपनी सीमा और मर्यादा में है, सारे विश्व का भला कर रहा है। जिस दिन अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाए, सुनामी इत्यादि के आने पर, भूकंप इत्यादि के आने पर, जब ये अपनी सीमा को लांघता है, चंद सेकंड में आपने देखा विनाश ही विनाश, विनाश ही विनाश, विनाश ही विनाश होता है। कल्पना करके सीरन होती है कि कभी अगर ये सीमा को लांघ गया, क्या होगा सारे विश्व का। चंद सेकंड में ये हालत है। कितने अनाथ हो गए, कितनी गोदियां उजड़ गई, कितनी मांगे शून्य हो गई, कितनी बहनें राखी के नजदीक आते देख करके रोती हैं, बिलखती हैं, कितने भाई अपनी बहन की याद में तड़पते हैं। चंद सेकंड में लाखों लाखों लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। अगर ये वैसे लांघ गया अपनी सीमा को, तब क्या होगा? तभी तो याद करो, परसों जो मैंने प्रार्थना की थी, उसमें एक पंक्ति क्या आई थी? धर्म की मर्यादा न छोड़े, अपनी सीमा में रहे। धर्म की मर्यादा न छोड़े, अपनी सीमा में रहे। ना करे अन्याय, ना अन्याय औरों का सहे। ना करे अन्याय, ना अन्याय औरों का सहे। कायरों से दूर हो, हमें वीर हृदय वालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों
ले चलो, असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से। मैं पूरा नहीं सुना रहा हूं। धर्म की मर्यादा न छोड़े, अपनी सीमा में लिमिट्स क्रॉस न करें हम कभी। हर संबंध की एक सीमा है, हर संबंध की एक मर्यादा है। जब उसे लांघते हैं तो दुखी स्वाभाविक हो जाता है। हम कहते हैं ना, सीता बहुत दुखी हुई, क्यों? क्योंकि उसने लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। अगर लक्ष्मण रेखा पार ना करती तो दुखी न होती। हरि बोलना। मैं नहीं कह रहा वो मायावी सीता है या असली सीता है, जो भी है, पर हमें सिखाने के लिए बहुत है। अगर वो सीमा रेखा को पार ना कर दी, लक्ष्मण रेखा को पार। लक्ष्मण रेखा क्या है? लक्ष्मण रेखा है लक्षण रेखा, क्योंकि लक्ष्मण का नाम लक्षणों पर आधारित है। गुरु वशिष्ठ ने जो नामकरण किया है, रामायण में पढ़िए, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षणों का धाम है, राम का प्रिय है, सारे जगत का आधार यानी शेषावतार है, उसका नाम लक्ष्मण रखा है। यह लक्षण का प्रतीक है और हर आदमी की पहचान उसके लक्षणों से होती है। सामने दिख रहा है कितनी भी कोयल है, बिल्कुल कोयल है, आप बड़ी जानकारी रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, लेकिन कड़वा बोलता मिल जाए, दिल मानेगा ये कोयल हो सकती है? लक्षण तो नहीं है। हरि बोल। कौवा सामने दिख रहा है लेकिन मीठा बोलता मिल जाए, कौन मानेगा कौवा है? हरि बोल। ये लक्षण नहीं है। शेर सामने घास खाता हुआ और मिमियाता हुआ मिल जाए, दिल मानेगा? हरि बोलना। आंखें कह रही हैं शेर है, दिमाग भी कह रहा हां बिल्कुल यही शेर है, लेकिन दिल नहीं मानता है। ये शेर नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। लक्षण है ना सारे। लक्षणों से पहचान है। लक्षणों को कभी मत त्याग देना। मानव के जो लक्षण है, मानवोचित लक्षणों को बनाए रखा, कभी दानवता या असुरता तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, सच्ची इंसानियत आएगी। हैवान नहीं बनेंगे, फिर हम शैतान नहीं बनेंगे, हम मानव बने रहेंगे। मानव के जो लक्षण है वो होने चाहिए हमारे अंदर। संत के जो लक्षण है वो संत के अंदर होने चाहिए। हरि बोलना। वो लक्ष्मण रेखा नहीं है, वो लक्षण रेखा है, वो सीमा रेखा है, वो मर्यादा रेखा है। सीता तो क्या, कोई भी उसे पार करेगा वही दुखी होगा, याद रखना। जो अपनी सीमा रेखा को, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करेगा, संबंधों की गरिमा को खत्म करेगा, वो दुखी होगा एक दिन। हरि बोलना। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मानवोचित क्रियाएं कर रहे हैं, परमात्मा होते हुए भी, क्योंकि मानव इसके लाभ से वंचित न रह जाए। ये कह करके वो तो भगवान थे, उन्होंने कर दिया तो क्या हो गया, हम तो सांसारिक प्राणी हैं जी। नहीं, मेरे राम सिखा रहे हैं, मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करता हूं, तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते? मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता हूं, उनकी सेवा करता हूं, तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो? फिर कह रहा हूं, समाज के उपेक्षित वर्ग को मैंने गले लगाया, चाहे वो शबरी है, निषाद है, जिनको सबने ठुकराया, तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो? भाई भाई के प्यार का एक आदर्श दिया, क्या तुम नहीं कर सकते हो? मैं अपने अधिकार के लिए जागरूक नहीं हुआ, अपने कर्तव्य के लिए जागरूक रहा हमेशा। अधिकार तो हमारे यहां फुटबॉल बना हुआ था। अयोध्या का विशाल साम्राज्य, राम कहता है भरत राजा बनेगा, भरत कहता है राम राजा बनेगा। हम तो एक एक इंच जमीन के लिए लड़ते हैं, मरते हैं। हरि बोलना। कैसे राम के भक्त हैं हम? हरि बोलना। स्वयं सिखा रहे हैं। और इस बीच जो बिंदु हमारे चले, उनमें से एक बिंदु और जुड़ा, मात पिता आज्ञा अनुसर ही, मात पिता आज्ञा अनुसर ही। माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जो राम भक्त अपने आप को कहता है, उसे भी तो ऐसा बनना चाहिए ना, निस्संदेह। वैष्णव की परिभाषा क्या है? हमने खाली अधूरी देखिए, कंठी का अपना महत्व है, तुलसी का अपना महत्व है, तिलक का अपना महत्व है, जनेऊ का अपना महत्व है, इन सब चीजों का महत्व है, नकार नहीं रहा हूं, लेकिन सच्चा वैष्णव कौन है? खाली तिलक लगाने से, खाली कंठी पहनने से? मेरे शास्त्र तो इसे मानने को तैयार नहीं है। मेरे ग्रंथ, मेरे संत इसे मानने को तैयार नहीं है कि सच्चा वैष्णव, वास्तविक वैष्णव और पूर्ण वैष्णव कौन हो सकता है?
जो विष्णु की तरह विनम्र भी हो। वैष्णव का तात्पर्य विष्णु का भक्त या विष्णु के अवतारों का भक्त, यानी कृष्ण का भक्त, राम का भक्त, परशुराम का भक्त, विष्णु के अवतारों का या विष्णु का भक्त, उसे तो वैष्णव कहते। करी बोल, वो विष्णु कितना विनम्र है। भृगु जी छाती में आकर के लात मारते हैं तो भी पकड़ लेते हैं चरणों को। हे ब्राह्मण देवता, मेरी कठोर छाती से आपके चरणों में कोई कष्ट तो नहीं पहुंचा है। इतना विनम्र हो, और उसका भक्त अगर विनम्र ना हो, कैसा वैष्णव है, सोचो जरा। हरि बोलना, इतना विनम्र है। जब देवताओं का शरीर में निवास का नंबर आया, भगवान विष्णु कहते हैं सूर्य का नंबर आया, आंखों में निवास दे दो। हरि बोल। नासिका का नंबर आया, बोले अश्वनी कुमार को नंबर दे दो। इंद्र ने कहा मेरी कहां जगह होगी, बोले हाथों में तुम्हारा स्थान है। यमराज बोले मैं कहां रहूंगा, बोले मलमूत्र के स्थान पर तुम रहोगे। ऊपर के ऊपर सारे अंगों में सब देवी देवताओं को विराजमान किया है। लोगों ने कहा विष्णु भगवान आप कहां रहोगे, बोले मैं तो चरणों में ही रहूंगा। भगवान विष्णु का निवास कहां है। और विनम्र होने से किसी का सम्मान कम नहीं हो जाता है, याद रखना। आज भी अगर कोई चरण सम्मान किसी का करता है तो सिर नहीं छूता, आंख नहीं छूता, कान नहीं छूता, हाथ नहीं छूता, फिर भी चरण ही छूने की कोशिश करता। इससे सम्मान बढ़ता है। औरों को सम्मान देने से, विनम्र बनने से, सादगी परिपूर्ण जीवन, इससे सम्मान बढ़ता है, कभी कम नहीं हो जाता है। हरि बोलना। और बता दिया गुजरात के एक भक्त ने तो कितनी अच्छी परिभाषा दी है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन, जो किसी की पीड़ा को ना समझे, किसी के दुख को ना समझे, किसी के दर्द को ना समझे, ना तो वो वैष्णव हो सकता है, ना वो इंसान हो सकता है, वो कुछ भी नहीं हो सकता है। हरि बोल। जो किसी का